इस प्रकार से राजा परीक्षित के पूछने पर राजा क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है मैं सुनना चाहता हूँ। कौन श्रुत्वा सकृत ब्रह्मानुत्यमालोक कथा निर्मेत विशेषज्ञो विषण्णा काम का मार्ग गई। हे ब्रह्मन, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। ये बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहता है। कहते हैं कि जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है, वे ही सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो बारंबार चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पूर्णमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। शिरस्तुतस्यो भयलिंग माने तदेव यत्पा सतताधिचक्षो। वही नेत्र है जो भगवान का, इसी भाव को तुलसीदास जी ने अपने जीवन में अपनाया है। और चौपाई में लिखा है कि श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वही शरीर वही अंग जो भगवान की सेवा में हो। जब परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित की इस प्रकार कहा, क्या कहते हैं कि हाँ, एक कथा है, सुनो। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण परम मित्र, वे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। कल आप लोगों ने सुना था ना चना का ज्ञान। भगवान को चना किसी कारण से नहीं, वो श्रापित चना था, इसलिए सुदामा जी ने, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, विषयों से विरक्त हैं। उन्हें न धन चाहिए न सांसारिक सुख चाहिए, शांत चित्त हैं, उनका मन अशांत नहीं है, उनके इंद्रियों पे उनका विजय है। हाँ, रे बाल सखाय दुनाथ के विप्र सुदामाए भिक्षावृत्ति भोजन करे थे दिल के वहने। वो 5 घर जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक 5 घर जाते। मिल गया तो भी बापा, नहीं मिला फिर छठे घर नहीं जाते और मांगते नहीं थे। आपके द्वार गए, आप दे दिया तो भी जयकार,
नहीं दिया तो भी जय जयकार करके अपने घर आ जाते थे। हाँ, अब ये भी एक मांगना तो अधम है, लेकिन वृत्ति तो भिक्षा की ही है, निमित्त तो वही है, जाऊंगा कुछ मिलेगा, है ना। हाँ, तो वृत्ति थी भिक्षा की। बड़े दिल के नेक थे। उनकी घरनी पतिव्रता, नाम सुशीला जानी, रहती सदा स्नेह से, पति चरणों सुख मान। उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी, उसका नाम सुशीला था, और सचमुच में सुशीला थी। क्या है नहीं है, वस्त्र है, भोजन है नहीं है, अपने पति के सुख में ही उसको सुख मिलता था, और उनको कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, वो गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे, जो मिल गया खा लिए, कल की चिंता नहीं रहती थी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को आज खा ले, कल की चिंता नहीं होनी चाहिए, कल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो भगवान उसका सब देखते हैं। कभी उन्होंने अपना जुटाया नहीं था। उसके वस्त्र सब फटे पुराने थे, उनकी पत्नी भी वैसे ही रहती थी, अपने समान, अपने पति के समान। कहो जो एक दिन खा ले, संजोग से 2 दिन बिना खाए रहिए, कभो कभो हफ्तों से बिना खाए रह जाती थी, फिर कभी मिल गया तो खा लिए। बच्चे भी वैसे सब दुबले पतले थे, लेकिन पतिव्रता थी। हाँ, एक दिन वो भूख से प्यास से अपने नहीं बच्चों को छटपटाते देखकर उसका दिल भर आया, और जाके कहती है, मुरझाए हुए मन से कहती है, हे पतिदेव, आप तो कहते हो कि द्वारकाधीश साहब के बचपन के मित्र हैं, बाल सखा हैं, आप उनके यहाँ क्यों नहीं जाते? अपने घर की दशा, अपने बच्चों की दशा देखकर उस दिन उसने मन में हट कर लिया। बहुत दिनों से बहुत बार कहती थी, लेकिन आज मन में निश्चय कर लिया है कि आज देखें कैसे नहीं जाते हैं। कभी कहते हैं कि घर देखी दशा ही सोच बसा, घर देखी दशा ही सोच बसा, किस भांति दयालु कृपा करी है। उसके मन में सोच हुआ, वह परमपिता परमात्मा कृपालु दयालु, कैसे कृपा उनकी हमारे ऊपर होगी, यही उपाय सोच रही है। अरे यहाँ फूट कठौती ही टूट तवा, और कब लोया दूनाथ हमें भरी है। घर देखी दसाई सोच बसा, किस भांति दयालु दया करी है। यह फूट कटौती टूट तवा, कब लोया दूनाथ हमें भरी है। पति भी हमारी नहीं मानत है, पति भी हमारी नहीं मानत है, अब बालक ले हम उमरी है। मैं किस भाव से अपने पति को समझाऊं? अब उसको एक ही रास्ता सूझ रहा है, न अपने भूख से नहीं, बालकों के भूख से, बालक के पीड़ा को देखकर वह हार गई है, थक गई है, हार गई है। यह सोच चली वह नारी भली,
आज मन में सोच लिया है कि या तो मैं मर जाऊंगी बालकों को लेकर, हाँ, गरीबी किसी का मान नहीं रखता, या तो अपने पति को द्वारिका भेज के, या तो मैं मर जाऊंगी या तो द्वारिका भेज के रहूंगी। यह सोच चली वह नारी भली हम जाय पति चरण परी हम। आज अपने पतिदेव के चरणों में पढ़कर मैं उनसे विनती करूंगी। क्या कहती है? हे पतिदेव, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, वे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है, शरणागत भक्त वत्सल है और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास चले जाइए। हे आर्षपुत्र, हे ब्राह्मण देवता, अरे वे तो साधु और संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप वहाँ जाइए, आप उनके पास जाइए। आप क्यों नहीं जाते हो? जब वे जानेंगे कि आप परिवार वाले हो और अन्न से के बिना आपका परिवार दुखी है, तो आपको कुछ न कुछ अवश्य धन देंगे, बहुत सा धन देंगे। सुदामा कहते हैं, तू पागल हो गई है क्या, घबराई गई है क्या? अरे मैं क्यों उनके पास मांगने जाऊं? तो कहती है, अरे बीत गए 6 मास पिया, 1-2 दिन नहीं हो, बीत गए 6 मास पिया, अब तंदुल चार नहीं घर में है। बीत गए 6 मास पिया, अब तंदुल चार नहीं घर में है। भीख नहीं मिलती तुमको अब, कंदुक भी तुम्हारे घर में है। ये पतिदेव 6 महीने बीत गए, घर में 4 मुट्ठी क्या 4 चावल भी नहीं है। अब आपको कोई कुछ देता भी नहीं है। अरे पतिदेव, अब आपके हाथ में गेंद है, चाहे तो सबको मार डालो, चाहे तो द्वारिका चले जाओ और सीखा हमारा ही रख लो, सीखा हमारा ही रख लो, पिय होई भला हरि के धर्म में है। हे पतिदेव, मेरी बात मानिए, परमात्मा के हरि के ही दरबार में कल्याण है। आप चाहिए, कहना ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं उनके यहाँ? तो फिर कहती है कि नाथ अनाथन केवल नाथाई, नाथ अनाथन केवल नाथाई, आन बसे सचराचर में है। हे पतिदेव, वे अनाथों के नाथ हैं और कण कण में, जन जन में, सारे संसार में बसे हुए हैं। हमने सुना है, आज चलो भोज और कृष्ण
अंधक यादव, बंसी यादव के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो तुच्छ है दे दो, इसमें कोई बात नहीं है। फिर कहती है भगवान के स्वरूप का वर्णन उसके हृदय में आ गया। ब्राह्मणी कहती है कि सिर मोर पखाजिन के पिय है तुम बाल स खाऊन को कहते हो। अरे जो मोर का पंख मारते हैं, हे पतिदेव, हमने बहुत बार सुना है आपके मुख से कि वो आपके बचपन के दोस्त हैं, बचपन के मित्र हैं। आपने बहुत बार कहा है पतिदेव, और आपके मित्र हैं और क्या है, वह ईश हवे जग के प्रभु जी फिर बीबी पधा तुम क्यों सहते हो। वो सारे संसार के ईश्वर है, वो आपके मित्र है, फिर भी आप यह विपत्ति क्यों सह रहे हो। तुम जाय कहो अपनी विपदा हठ और नहीं मन में गते हो। आप जाइए पतिदेव, वो सुनेंगे, हठ मत करिए। अब सारी किनारी नहीं रहती झर झोपड़ी में हम रहते। ये देखिए साड़ी भी सब तितर बितर हो गई है, ये जो झोपड़ी है ये भी जो है सब झड़ गई है, सब छूता रहता है। हाँ, इस प्रकार ब्राह्मणी बहुत समझाई बुझाई, बड़ी नम्रता से प्रार्थना किया। तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। सुदामा जी का मन हिल गया, डोल गया। सोचते हैं चलो इसी बहाने उनका दर्शन होगा। धन की तो हमें कभी इच्छा नहीं हुई, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। तेरी हाथ हार गयो तब है मन, मारी चले प्रभु धाम सुधामा। आज अपनी धर्म पत्नी सुशीला के हठ पे, उनके बार बार कहने पर अपने मन को मारकर मन जाने को तैयार हो गया। कहते ठीक है जाऊंगा तब, और नहीं कुछ भेंट ओट दोगी, अपने घर में तो कुछ है ही नहीं है। सुदामा जी कहते हैं नहीं चाउर चार बचे घर में हम, अब देवहूँ बेटा ही काया भी रामा। वह ठाकुर तीनों लोकाई के हम, दारिद ब्राह्मण ब्रह्म सुधामा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी का जैसे मान लो ना, सुशीला को संसार का सारा सुख मिल गया। अब उसके दिल में है कि पति देव जाएंगे तो हमारी दरिद्री दूर हो जाएगी। आज तक तो कभी जाने को तैयार नहीं हुए, और जब कहते हैं
कि मैं उनको क्या दूंगा। किसी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ, भेंट कुछ तो ले जाना है। क्या लेके जाऊंगा बोल सुशीला? हाँ। इतना सुनते निहाल होकर के एत संचन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे अप्यस्त्योपायनं किंचित् गृहे कल्याणी दीयता। जाने का निश्चय किया। कहते हैं कल्याणी घर में कुछ हो तो दो, क्या भेंट दूंगा। खुशी में 4 घर जाती है तो 4 घर में भैया एक ही प्रकार का तो अन्न मिलेगा नहीं, एक एक मुट्ठी 4 प्रकार का अन्न मिला है तो चाहो, लेकिन कहीं पतिलका, कहीं मझिलका, कहीं मुटका, है ना। यहाँ चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडे नितान बदला। एकदम मैले कुचेले कपड़े में बांध दिया। भरते प्रादाधुपायनम, पतिदेव को देते हुए कहती है लीजिए नाथ। दे दिया। हाँ, सुदामा जी का हाल सुनिए। चूड़ा चावल ले लिए, चल दिए, मारे खुशी में निहाल है। उनके मन में हो रहा है कि अपने बाल सखा, अपने इष्ट का दर्शन होगा। कैसे होगा? हरि दर्शन चाह भरी दिल में मन, सोचत भाग हमार जगे है। हाँ, हरि दर्शन चाह भरी दिल में मन, सोचत भाग हमार जगे। पग कंटक फूल समान लगे आरू, धूल भरा पद बाग लगे। अपने भाग को सरा रहे। आज सुदामा तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। रास्ते में उनके पैरों में कांटे चुभ जा रहे हैं। उनको लगता है जैसे कोई फूल मार बीमारी तो फटा है, कांटा धंस नहीं रहा है, उसमें चिपक जा रहा है। और सब खून है ये नहीं है तो दर्द कहाँ से होगा, है ना। सब उसी में धंसते चले जा रहे हैं। गुलखुरु जाके उसी में सब अटक जा रहे हैं। जूता चप्पल है ही नहीं है, क्या कहें। और जलती हुई धूल से सब भर गया है। अब बिजली कड़के नभ में जब जीज, अब लागत नैन हमार ठगे है। पहुँच करुणा निधि धाम ही को, अब संकट आज हमार भागे है। अब हम भगवान के धाम को पहुंचेंगे, हमारे सारे संकट कट जाएंगे। इसके बाद में ब्राह्मण देवता उन चिड़ों को लेकर द्वारका के लिए जा रहे हैं। सोचते जा रहे हैं भगवान के दर्शन होंगे। दम बल है नहीं, पैर रखना कहीं रखा जा रहा है, कहीं कांपते कांपते डग 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 जा रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं, पग डोल रहे द्विज के अब है हरि मार्ग होवत संकट भारी। चला नहीं जा रहा।
कभी कभी मुंह के पर खिड़ जाते। पग डोलर हे द्विज के अब हे हरि, मार्ग होवत संकट भारी। आको उलाय रहे विपदा निज, ओ मुख नाम रटे वह कान्हा मुरारी। शरीर अस्त व्यस्त है, जी अकुला रहा है, चला जा नहीं रहा है, लेकिन मन से जीवा से कन्हैया कन्हैया, मुरारी मुरारी, श्याम श्याम, श्याम श्याम हे श्याम श्याम, श्री श्याम श्याम श्री श्याम, श्री श्याम श्याम श्री श्याम श्याम, श्री श्याम श्याम श्री श्याम, हे श्याम हे श्याम। जीवा सूख गया, रस न रस सूख गया, सब ही छिप टी बीच तालुई जीव मारी। जीव चमक गई तालू में जाके, संकट में गिर गए। अब आनरो सब संकट को घन श्याम, सखाया भी राम करारी। गिर गए, बेहोश हो गए। कन्हैया कन्हैया, श्याम श्याम, कृष्णा कृष्ण। यह आवाज भगवान के कानों में गया, उनसे रहा नहीं गया। तेरा सुनी जब बाल सखा नहीं, देर करी घन श्याम ही ने है। क्षण मात्र का भी देर नहीं गया, बालक रूप ही आई गयो तब, अब बाह गई अभी राम ही ने है। बालक के रूप में आए, सुदामा जी के हाथ को पकड़ लिया। भगवान का स्पर्श होते ही के सारे कष्ट मिट गए, सारे दुख मिट गए, और ले जा करके अपने द्वारिका नगरी में खड़ा कर दिया। रास्ता सब पार हो गया, उड़ा के कैसे ले गए भगवान जाने भैया। कहाँ रास्ते में कहाँ पहुंच गए, द्वारिका बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मार्ग से निज द्वार खड़ा कर, आप लगो निज काम ही में है। होता अचंभ ब्रह्म ही आज हुई, काम नाथ ही ग्राम ही में है। वहां तो गिरे पड़े थे, पुकारते पुकारते जीप चालू में लपट गई। सुदामा जी पकड़ के जब होश हुआ थोड़ा, उनको आश्चर्य हुआ कि क्या मैं अपने नाथ कृष्ण के घर तो आ गए, द्वारिका आ गए क्या? हाँ, द्वारिका आ गए। वहां का हालत क्या है, कैसी स्थिति है द्वारिका की? स्वर्ण जड़े सब मंदिर है, वह माणिक में सब द्वार मढ़े हैं। सोने
का महल है, खंभों में बड़ी बढ़ा हुआ है, और भवन बना एक उच्च तहाँ पर, जहाँ उस द्वार सुदामा खड़े हैं। उन पूरे नगरी में सबसे ऊंचा महल है, वहीं जाके भगवान सुदामा जी खड़े हैं। और द्वार ही पाल सुनाया रहे द्विज, नाथ अनाथन साथ पड़े हैं। आगे द्वारपाल से कहते हैं सुदामा जी, हे द्वारपाल, यही द्वारकाधीश का महल है? हाँ महाराज। अरे तो ये जो तुम्हारे अनाथों के नाथ हैं, हम और वो दोनों साथ में पड़े हैं। और जाय जाय संदेश को प्रभु से तुम, और बाल सखाउन द्वार खड़े हैं। द्वारपाल, जाके कह दो कि आपका द्वारपाल शिखर है, जाके कह दो बाल सखा साथ में पढ़ने वाले आपसे मिलने आपके द्वार पे आके खड़े हैं। द्वारपाल बड़े चक्कर में पड़ गया है, कैसे मैं जाके सुनाऊं? जहां देवता लोग, इंद्र, इंद्रादिक, ब्रह्मा लोग सब आकर के लाइन लगा के खड़े रहते हैं, नंबर आता है, और इधर जो है एक ब्राह्मण कह रहा है कि हम उनके सखा हैं, जाके कह दो। लेकिन कैसे न जाके कहूं? कौन ब्राह्मण का श्राप अपने सर पे लेने जाए? जाना ही पड़ेगा। अरे सोचत है मन सेवक ए हम कैसन जाय संदेश सुनाओ, और बाल सखा कहते हरि को यह दारिद है, यह बात बताओ। कहते मन के साथ पड़ा हो इतना दरिद्र, मैं उसके क्या जाके कहूँगा? और जो नहीं मानहूँ बात सुधाम ही, और ब्रह्म ही साप गले लगवाऊँ। अरे मान लो भैया ब्राह्मण की बात जाके कह दो, कौन अपना गले में श्राप लगवाने जाए? और मारी चला मन सेवक है वह, होय सुखी हरिदास कहाऊं। द्वारपाल गया, द्वार पे खड़ा है, भगवान पूछते हैं क्या बात है, क्या हुआ, क्यों आना हुआ? तो कहता है कि हे गुरुदेव, हे महाराज, एक ब्राह्मण आया है, बहुत गरीब है, उसका हालत क्या है सुनिए। नहीं शीस पगाता न जगा प्रभु, जानत हूँ न बसे के ही ग्रामा। उसके सर पे पगड़ी है, न उसके तन पे कोई वस्त्र है, मैं भी नहीं जानता किस गांव से आया है। और लिपोटी तन धोती फटी जिन के अरु, पाव उपामा की नहीं सामा। उनके शरीर में एकदम फटी धोती लपटी है, कैसे कैसे उनका अंग तुपा हुआ है, उनके पैर में कुछ नहीं है। और तेज द्वार खड़ा निहार रहा, कह बाल सखा हमरे घन श्यामा। द्वार पे खड़ा होके देख रहा है और कह रहा है कि घनश्याम हमारे बचपन के मित्र हैं, और तुम जायस देश कहो हरि से द्वार खड़े एक ब्रह्म सुधामा। जाके कह दो
आपके द्वार पे ब्राह्मण सुदामा आपका बाल सखा मित्र आया हुआ है। इतना सुनते ही भगवान सारे राजकाज को छोड़ दिया। सिर्फ सुना था, दामा अपने ही बोल के भागी। सभी रानियां आश्चर्यचकित हैं, ऐसा कौन आ गया? न चप्पल पहने, न पगड़ी का होश है, न दुपट्टे का होश है। सुदामा नाम सुन के हरि छोड़ राज काज, आज दौड़े नंगे पाँव मित्र को बुलाने को। नंगे पाँव दौड़ गए। दशा विचित्र देख के चकित रुक्मिणी हुई, आया ऐसा कौन यहाँ सोच नहीं जाने हो। पहुंचे द्वार कृष्ण है मिलने बाल मित्र से, दशा दीन देख मित्र लगे अकुलाने हो। द्वार पे तो भगवान पहुंच गए। अपने मित्र सुदामा की दशा को देखकर भगवान अकुलाए गए। उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मित्र तुम्हारी है दशा। और सुदामा जी कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हे राम राम श्री श्याम श्याम, भगवान के नामों का गुणानुवाद कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि विपदा सही क्यों मित्र मेरे रहते हुए भी, और विप्र बोले विपदा में मोही पहचाने को। भगवान कहते रे मित्र, तुमने मेरे रहते हुए इतनी विपत्ति क्यों सही? सुदामा जी तो निहाल हो गए। कितने दिनों के बाद इतनी विपत्ति में भी आपने मुझे पहचान लिया, क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने गोद में उठा लिया। कहाँ उठा लिया? गोद में। अंग उठा कर द्वार से लाए कृष्ण मुरार, सिंहासन बैठाए के पहनाया निज गोद में उठा के लाए, अपने सिंहासन पर बैठा दिया, अपना हार उनको पहना दिया। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल, सुदामा जी को लग रहा है जैसे वो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए। आनंद नहीं, परमानंद उनके यहाँ बह रहा है। समुद्र में डूब उतरा रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए। सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। भगवान रोने लगे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बिठा दिया। पूजा सामग्री खुद थाल में जल भर के रुक्मिणी महारानी केसर कस्तूरी अर्गजा गुलाब जल सब डाल करके ले आई। भगवान जो है सुदामा जी के पांव धोने लग गए। जब पांव धो रहे हैं
तो क्या हो रहा है कि पाव पखार न लाग हरिहरो, पानी पर आकर हाथ छुयो है। भगवान सुदामा जी के पैरों की हालत देखकर पानी जो परात में है वो जस का तस रखा हुआ है। भगवान के आंखों से आंसू की धारा बह रही है। पाव पखार न लागी हरिहरो, पानी पर हाथ छुयो है। नैनन से जल धार बही, नैनन से जल धार बही हरि, नीराई नैनन पाँव धुयो है। और कंटक जाल लगे तरे ऊन मानो, पाँव बगूर बुए है। सुदामा जी के पैरों में इतना कांटा चुभा हुआ है, उनके पैरों में बबूर का पेड़ बोया गया हो। इतने भगवान रोए जा रहे हैं और एक एक कांटा बीत रहे हैं। और सुदामा जी तो परमानंद में, उनकी तो सुध बुद्ध हो गई। और दीन दशा दीजे देखई रोई। सुदामा जी की दशा को देख के भगवान से रहा नहीं जा रहा है। दीन दशा दीजे देखई रोवत, अपार ही श्याम भयो है। फिर पैर और धोया, अपने दुपट्टे से उनका पैर पोंछा, फिर धूप दीप चंदन कराया, स्नान कराया। बड़े मैले कुचैले कपड़े पहने थे, उनकी सारी नसें दीख पड़ती थी। लक्ष्मी जी चमन डुला रही हैं। अंतःपुर में शोर मच गया, सारी स्त्रियां विस्मित हो गई हैं। पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम से ब्राह्मण की, मैंने कुचैले अवधूत ब्राह्मण की, वो उनका सब वस्त्रों फट गया था। अवधूत रंग धड़ंग समझ लो है। किमने नकृतं पूर्णं अवधूतेन विक्षुणा, श्रेयाहीनेन लोकेस्मिन् गर्जितेनाथवेन च। सब आपस में कहने लगी कि अनंग धड़ंग, निर्धन, निंदनीय और निकृष्ट भिक्षुक ब्राह्मण ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी के गुरु श्री निवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। सुखदेव जी महाराज प्रिय परीक्षित राजा से कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित राजा, कथयान चक्रतुर्गाधा पूर्वा गुरुकुले सदो आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्पर। भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन माने गुरुकुल का विद्या सांदीपनी मुनि के आश्रम की चर्चा करने लग गए। वहां के सारी घटनाओं का आनंद लेने लग गए, वर्णन करने लगे जो घटित हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्म के मर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले,
हे ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं किया? उस समय तो विद्यालय में कोई विवाह का नाम ले लेता तो आप बिगड़ जाया करते थे। मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र, विवाह तो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया। और एक बात, तुम्हारी भाभी ने ही मुझे भेजा है। अच्छा, जब भाभी ने भेजा है तो कुछ न कुछ तो मुझे उपहार जरूर भेजा है। कहाँ रखे हो? अब सुदामा जी के एक कांख में इतना गड्ढा था, हड्डियाँ थी चारों तरफ, मांस था नहीं, उसी में 4 मुट्ठी चावल छुपाए हैं कि कहे हाँ भेजा तो है, लेकिन अब इस पर सोचाएंगे कि कैसे दूं। उनकी राज संपत्ति, और सबसे ज़्यादा राज संपत्ति की बात छोड़ो, उनके पत्नियों को देखकर उन्हें शर्म आ रही है कि कैसे दूं। तब भगवान जो है कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, उस समय की बात याद है जब गुरु माता ने हम लोगों को भेजा था, जाओ लकड़ी लाओ। सुदामा जी कहें तो पूरी पोल पट्टी खोल देंगे, भौजाइयों के सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे चुप रह कन्हैया, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, पुरानी बात को कहना जरूरी है। भगवान कहे तब जो लाए हो उसको दे दो, तो कहे फिर नहीं दिए। तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयक्षते। जो भक्त, अभी भी सुदामा जी तुमको संकोच नहीं जा रहा है, मुझे धन चाहिए, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। क्या बात है। भगवान सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में विराजमान है। वेदाध्ययन ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन, वेदाध्ययन आज से वानप्रस्थों के धर्म तपस्या, सब ओर से उपरत हो जाना। सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। यह भगवान की वाणी है कि मैं सन्यास से भी उतना संतुष्ट नहीं हूँ, बड़े बड़े योगियों से भी नहीं संतुष्ट हूँ जितना गुरु की सेवा करने वाले भक्तों से मैं संतुष्ट होता हूँ। क्या याद है क्या? जंगल में भेजी थी मैया, कितना आंधी तूफान आया, आकाश में बिजली कड़के, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, रात दिन पानी बरसा, सारा पृथ्वी जलमग्न हो गई। सुबह गुरुजी हम लोगों को खोजते खोजते वहाँ पहुँचे। वह रात छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों, वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान नहीं रहा। जंगल में इधर उधर हम दोनों भटकते रहे। तब गुरुदेव भगवान को जब पता चला तो सुबह हम लोगों को खोजे। हम लोग बड़े आतुर हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, और तब गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, संलग्न रहे कि तुम लोग गुरु के ऋण से मुक्त हो। सत शिष्यों का यही कर्तव्य है, विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे।
ऐसा शिष्य तो ही दोनों हो। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। वेदाध्ययन किया हुआ तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे, इस लोक परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला हम क्या करना बाकी है? गुरुकुल में सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ। प्रभु, छंदोमय वेद, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत और वे हैं आपके शरीर, वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करे। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे हर प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे और मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले, क्या बोले कि आप अपने घर से मेरे लिए भाभी ने जो दिया है क्यों नहीं दे रहे हो? अरे जो प्रेम से भक्ति से थोड़ी सी वस्तु मुझे अर्पण करता है वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री से मुझे भेंट करे वह मुझे संतुष्ट नहीं करते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहितमश्नामि प्रयतात्मनः। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे शुद्ध चित्त भक्त का प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि भोग लगा देता हूँ। तब वो भक्त सुदामा जी नहीं निकाल रहे हैं कि चार चिवड़ा मुट्ठी इनको क्या दूं, अपना मुंह नीचे कर लिया। कह भाभी ने भेजा तो कुछ कहा भी? कह हाँ एक संदेश कहा है। क्या संदेश है? कि एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो सो प्रभु दीनी मोही है नित्य एकादशी हो। हमारे यहाँ कभी द्वादशी नहीं होती। भगवान छोड़ लिए और छोड़कर उसको पाया, देने को तो सब कुछ दे दिया। सुदामा जी को पता नहीं लगा। फिर उनको भोजन कराए, बिस्तर पे खूब पाँव दबाए। और आज की कथा यहीं बंद होती है। कल सुदामा जी को साम्राज्य की प्राप्ति होगी। आगे की कथा कल अंतिम दिवस है, कल अंतिम कथा है। आप सभी लोग ऐसे ही शुद्ध विशुद्ध मन से कथा को सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही हमारी आशा है, भगवान से प्रार्थना है। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा सतत निरंतर बनी रहे। 2 बार भगवान का नाम लीजिए। आरती की तैयारी करो पंडित जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
हम श्री कृष्ण जय कृष्ण आयुष श्री कृष्ण जय कृष्ण धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या यज्ञों निर्माण के भक्त और भगवान के जनता जनार्दन के हर हर महादेव। आरती में भाग लीजिए, आरती करिए और फिर प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाइएगा। कल कथा का अंतिम दिवस है, परसों पूर्णाहुति होगी, हवन होगा, भंडारा होगा, महाप्रसाद अवश्य लेने आइएगा। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। ओम हरि ओम मायिनको हरि गजनं मे अतुलशबीरको सर्वगणको सुतैरात्मसनि प्रजासनि बहुसनि लोक